मसीह यीशु के पाक जलाली बबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज मैं अपनी इस किताब तफ़हीमुल कलमतुल्लाह का तारुफ करवाना चाहता हूँ। तफ़हीमुल कलमतुल्लाह यानी खुदा के कलाम को समझना। तो इस किताब के ताल्लुक़ से आज यीशु के बारे में जानेंगे। उर्दू में दो मस्दर हैं, एक है जानना, दूसरा है मानना। मानने से पहले जानने की ज़रूरत है। जिसको आप जानते ही नहीं उसको आप मानेंगे क्या? जब आप जान जाएंगे तो आपके खुद बहुत दिल से आवाज़ निकलेगी कि यीशु क्या है। तो पहले जानिए और फिर मानिए। जानने में हमेशा की ज़िंदगी है, क्योंकि मेरे मसीहा ने फरमाया है यूहन्ना की इंजील 17वें बाब की 3री आयत में फरमाया कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तो जो खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यीशु को जानने से हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। और खुदावंद ने होशिया की मार्फत फरमाया कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। ये होशिया की किताब के 4 बाब की 6 आयत है कि मेरे लोग, बनी इसराइल की खुदा बात कर रहा है कि मुझे ना जानने के सबब से हलाक हुए, अदम मार्फत से। तो खुदा को जानना मार्फत है, ना जानना अदम मार्फत है। और ये खुदा को जानने के लिए, हिकमत के लिए रूल कुदस की ज़रूरत है। रूल कुदस के बगैर ये समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि पौलुस रसूल के मुताबिक ताकि उनको उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गुठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचानें, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। तो यीशु को जानने के लिए हिकमत की ज़रूरत है। यीशु को जानने के लिए ये खुदा से मिलती है, क्योंकि लिखा है लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है। याकूब 1 बाब उसकी 5वीं आयत है। और मसीह खुदा का जो भेद है कुलसियों 2 बाब की 2 और 3 आयत है। इस भेद को समझने के लिए ये मसीह खुदावंद ने भी फरमाया है कि बाप को कोई नहीं जानता सिवाय बेटे के, और बेटे को कोई नहीं जानता सिवाय बाप के, मगर जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। लूका 10वें बाब की 22वीं आयत है। तो यीशु को जानने के लिए एक तो हिकमत की ज़रूरत है, और दूसरे मेरे मसीहा ने फरमाया है कि जब तक बेटा उस पर जाहिर ना करे उसे समझ नहीं आ सकती, क्योंकि मसीह खुदा का एक भेद है। और भेद उसी पर जाहिर होता है जिस पर खुदावंद चाहता है, और रूल कुदस की उसे मदद मिलती है। तो रूल कुदस के बगैर यीशु समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि जिस तरह यूहन्ना रसूल ने पहले यूहन्ना की इंजील 1 बाब की 1 आयत में मसीह खुदावंद का तारुफ करवाया है, और जो यूहन्ना रसूल ने मसीह खुदावंद का तारुफ करवाया है वो रूल कुदस के बगैर समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि यीशु खुदा का एक भेद है। उर्दू में तो इसकी तखसीस नहीं है, लेकिन यूनानी ज़बान में इसकी तखसीस है, जो मैं आज आपके सामने रूल कुदस की मदद से बाइबल के हवाले से आपको ये भेद आपके सामने खोलना चाहता हूँ। जिस तरह यूहन्ना रसूल ने फरमाया इब्तदा में कलाम था, इब्तदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ यहाँ जो तर्जमा हुआ है वो यूनानी ज़बान में लफ्ज़ प्रास है। तो प्रास प्रपोजिशन है। तो जिस तरह यूहन्ना रसूल ने तारफ़ करवाया है उसके मुताबिक इसके सियाको सबाब के हवाले से उसका तर्जमा बनता है कलाम खुदा में था, क्योंकि प्रास का तर्जमा इन आन विद होता है। तो हम इसको यूनानी से भी देखेंगे
इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा में था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा में था। तो इसमें 3 मरतबा कलाम का जिक्र आता है, 3 मरतबा खुदा का जिक्र आता है। उर्दू में इसकी तखसीस नहीं है, लेकिन यूनानी ज़बान में इसकी खसूसी तखसीस बताई गई है। तो यूनानी ज़बान में इस तरह ये लिखा हुआ है, इन आर्ची एनोलॉगस काइयोलॉगस इन प्रास्टोनथ्यान, काइयोथ्यास एनोलॉगस ऑटोज इन एन आर्ची प्रास्टोनथ्यान। ये यूनानी ज़बान में यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली और दूसरी आयत में लिखा है, इन आर्ची एनोलॉगस, इब्तिदा में कलाम था, काइयोलॉगस इन प्रास्टोनथ्यान, और कलाम खुदा में था, काइथ्यास एनोलॉगस, और कलाम खुदा था, ऑटोज इन एन आर्ची प्रास्टोनथ्यान। तो यहाँ ये 2 मरतबा थ्यान आया है, 1 मरतबा थ्यास आया है। ये यूनानी ज़बान में इसकी तखसीस है, उर्दू में इसकी तखसीस नहीं है। यहाँ जो पहली मरतबा लिखा हुआ है आया है प्रास्टोनथ्यान, ये टोन जो है ये तारीफी लफ्ज लगा हुआ है। थ्यान यूनानी ज़बान में थ्यान मीन अनसीन गॉड, थ्यान मीन अनसीन गॉड। तो जिस तरह यूहन्ना ही पहले बाब की 18वीं आयत में फरमाते हैं, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, वो अनदेखा खुदा है। जिस तरह कुलसियों पहले बाब की 15वीं आयत में मसीह खुदावंद के बारे में लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूम था। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूद है। तो थ्यान मीन अनसीन गॉड, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। ये 2 मरतबा ये थ्यान आया है, जिसका मतलब है अनसीन गॉड। और आगे लिखा है काई थ्यास इनोलॉगस, और थ्यास जो आता है वो सीन गॉड, यूनानी ज़बान में सीन गॉड। जिस तरह मसीह खुदा ने फरमाया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। तो जब कलाम मुजस्सम हुआ तो थ्यास, जब कलाम मुजस्सम नहीं हुआ तो वो थ्यान के अंदर था, कलाम खुदा में था। ओ जब कलाम खुदा में था तो खुदा था। खुदा पानी की सतह पर जब अंधेरा था, कोई चीज नहीं थी, तो पानी की सतह पर जुम्बश करता है। जब वो जुम्बश करता है उस वक्त कलाम मुतकल्लम के अंदर था, क्योंकि कलाम के बगैर मुतकल्लम नहीं और मुतकल्लम के बगैर कलाम नहीं। ये कलाम और मुतकल्लम दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। कलाम से मुतकल्लम का पता चलता है और मुतकल्लम से कलाम सादर होता है। ना कलाम बगैर मुतकल्लम के और ना मुतकल्लम बगैर कलाम के, दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। तो जब ये कलाम मुतकल्लम के अंदर था, यही यूहन्ना का तारफ करवाने का मकसद है कि जब अभी कलाम मुजस्सम नहीं हुआ था तो कहां था, तो क्या था। जब कलाम मुजस्सम नहीं हुआ तो कलाम कहां था और क्या था। जब वो पानी की सतह पर मुतकल्लम यानी खुदा की रूह जुम्बश करती है, तो ये कलाम मुतकल्लम के अंदर था। तो जब ये कलाम मुतकल्लम के अंदर था तो खुदा था। जब खुदा ने कहा कुन हो जा फायकून, हो गया, और ये कायनात की तख्लीक शुरू हो गई। पैदाइश पहले बाब में ये तख्लीक कायनात का जिक्र है। 8 मरतबा खुदा ने कहा हो जा,
हो गया। और इसके बारे में बता दूं कि 8 का अदद जो है वो यसु का अदद है, 8 का अदद ही यहवे का अदद है। तो 8 मरतबा खुदा ने कहा कुन, तो जब खुदा ने कुन नहीं कहा तो ये कुन कहाँ था? यह है कलमा तखलीक। ये कुन कहाँ था? ये कुन मुतकल्लम के अंदर था। साफ जाहिर है कि जब तक खुदा ने नहीं कहा हो जा कुन, तब तक ये मुतकल्लम के अंदर था। तो जब तक ये मुतकल्लम के अंदर था तो खुदा था। तो जब खुदा ने कहा हो जा कुन, हो जा, ये कायनात की इल्ते मुहद्दसा बन गया। क्योंकि आगे यूहन्ना कहता है 3री आयत में, उसी के वसीला से सब चीजें पैदा हुई और कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। जो कुछ भी पैदा हुआ है उसमें जिंदगी है और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। तो ये यूहन्ना रसूल मसीह खुदावंद का तारुफ करवा रहे हैं कलाम के हवाले से। तो जिस तरह मैंने बताया, पहले जानना और फिर मानना। पहले जानिए यसु है कौन। तो जब ये मुतकल्लम के अंदर था तो खुदा था, और जब खुदा ने कहा हो जा, हो गया। तो ये कायनात की इल्ते मुहद्दसा बन गया। और लिखा है सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। इसीलिए तो पौलुस रसूल भी कुलसियों पहले बाब की 15वीं-16वीं आयत में फरमाते हैं कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। उसी में सब चीज़ें मार्द वजूद में आई। उसी के वसीला से हर चीज़ जो है वो पैदा हुई। खा रियासतें क्या, खा हुकूमतें आसमान की हूँ या ज़मीन की, सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई और उसी के वास्ते पैदा हुई। तो यूहन्ना रसूल भी कहता है सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, क्योंकि वो कायनात की इल्ते मुहद्दसा है। जिस तरह खुदा ने कहा कौन, खुदा खालक है, खुदा खालक है, लेकिन हर चीज उसके कलाम के वसीला से खलक हुई है। खुदा ने कहा हो जा, हो गया। ये खुदा का कलमा है जो उसके अंदर था, और यही कलाम मुजस्सम हुआ जो यूहन्ना रसूल कह रहा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा में था। जब खुदा में था तो खुदा था, जब मुजस्सम हुआ तो फिर थयास, फिर उसका मजहर बन गया। इसलिए मेरे मसीह ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो थयान मीन अनसीन गॉड, थयास मीन सीन गॉड। ये खुदा का मजहर, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। थयान और अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने उसे जाहिर किया। तो जब कलाम मुजस्सम हुआ तो ये खुदा का मजहर बन गया। तो आगे जो दूसरा खास लफ्ज है वो है लोगोस। तो यूनानी उर्दू ज़बान में तो कलाम है, तो इसमें कोई तखसीस नहीं कलाम में, लेकिन यूनानी ज़बान में इसकी तखसीस है कि जो कलाम खुदा ने नबियों की मार्फत हिस्सा बे हिस्सा और तरह बे तरह नबियों की मार्फत जो कलाम किया वो कलाम लफ्जी है। कलाम की दो किस्में हैं। एक है कलाम लफ्जी जो उसने अंबिया की मार्फत हिस्सा बे हिस्सा तरह ब तरह कलाम किया, वो कलाम लफ्जी है। और इसके लिए खुदा ने क्या वसाइल इस्तेमाल किए? ख्वाब के जरिए कलाम किया, रोया के जरिए कलाम किया, जिब्राइल के वसीले कलाम किया, और कई वसाइल इस कलाम के लिए इस्तेमाल किए। लेकिन कलाम नफ्सी जो है जिसके वसीला से सारी कायनात मार्ज़ वजूद में आई, वो मेरा मसीहा है। तो कलाम लफ्जी अंबिया की मार्फत और कलाम नफ्सी ये दूसरी किस्म है कलाम की। कलाम नफ्सी कलाम तकवीनी जिसके वसीला से सारी कायनात मार्ज़ वजूद में आई, और वही कलाम जो कलाम तकवीनी था। तो जब तक वो मुतकल्लम के अंदर है वो खुदा है, और जब वो मुजस्सम हुआ तो फिर थयास जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो यूनानी ज़बान में ये कलाम लफ्जी के लिए लफ्ज़ रहमा आता है और कलाम तकवीनी के लिए लफ्ज़ लोगस आता है।
تو लोगोस वो कलाम है जिसके वसीला से सारी कायनात मार्द वजूद में आई, और यही कलाम मुजस्सम हुआ जिसको खुदा ने अपना सबसे आला नाम यस्सु नाम दिया। उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। खुदावंद अपने कलाम के वसीला आप सबको बरकत दे। अगर कोई अबहाम हो तो आप सवाल कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो आगे शेयर करें। खुदावंद आपको बरकत दे।